हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट वीडियो रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं कवर करने की मैक्स टू मैक्स कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहले चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं अमेरिकन बाजार के साथ। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है? तो चलिए, अच्छा ही चल रहा है। फिलहाल तो 300 पॉइंट के करीब की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर ये तेज़ी ऐसी ही बरकरार रही तो डेफिनेटली हमारे बाजार की ओपनिंग बहुत ही शानदार हो सकते हैं। ऑब्वियसली एशियन मार्केट की क्लोजिंग भी, सारी चीज़ें यहाँ पे उसी हिसाब से मायने रखती है। तो ये देखिए, फिलहाल मैंने रिफ्रेश कर लिया तो 300 प्लस फिलहाल तो अमेरिकन बाजार चलते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि एफओएमसी के मिनट्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसमें अगर कोई भी अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर नहीं रहता है तो अमेरिकन बाजार अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अदानी ट्रांसमिशन। यस दोस्तों, अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि भारत की 15th, यस दोस्तों 15वीं ये कंपनी हम लोग को बनती हुई देखने को मिल चुकी है, जिसने लगभग हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप को यहाँ पे टच किया है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी के स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। ये चीज़ हम लोग ज़रूर फोकस में रख सकते हैं। एंड कौन सी इंपॉर्टेंट बात, अदानी ट्रांसमिशन का इस वक्त का क्वार्टरली नंबर भी हम लोगों ने देखा था, कोई भी ज़्यादा परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था। फिर भी यहाँ पे बाइंग लगातार होती ही चली जा रही है। इसके पीछे का रीज़न है कि भविष्य में इन कंपनीज़ को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे सरकार के ओर से, इसलिए यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे की जा रही है। एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अदानी ग्रुप आप लोगों को पता ही है पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो शायद से इन चीज़ों को हम लोग डिनाई भी कर नहीं सकते। सो अगर आप इस थियोरी के ऊपर बिलीव करते हो कि आगे भविष्य में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे एंड इसके चलते इनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अर्निंग्स होगा एंड सारी चीज़ें वैल्यूएशन पी रेशो मेंटेन हो जाएगा, तो आप चाहो तो ऐसे कंपनीज में रिस्क यहाँ पे उठा सकते हो। ये आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी का एंटायर ग्रुप की, तो ये सेकंड कंपनी बन चुकी है जिसने 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे टच किया है। सो पहली कंपनी कौन सी थी अदानी ग्रुप की जिसने ये 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बता सकते हो। वीडियो के अंत में आप लोगों को इस सवाल का सही जवाब भी यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि सही सवाल का जवाब क्या है। सो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस आज ही के दिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट देखने को मिला है कि हाउसिंग प्राइजेस, यस घर के प्राइजेस की बात करें, 4% की जंप हम लोगों को देखने को मिली है फर्स्ट क्वार्टर की, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इन बेंगलुरु। सो ये रिपोर्ट के जरिए ऑब्वियसली सारी चीज़ें प्रेजेंट यहाँ पे की जा रही है। सो घरों के दाम 4% से महंगे होते चले जा रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे बेंगलुरु से रिलेटेड कौन सी कंपनी हम लोग को रियल इस्टेट में देखने को मिल जाती है? तो उस कंपनी का नाम है मैक्रोटेक डेवलपर। बट सर यहाँ पे मतलब घरों के दाम महंगे हो रहे हैं तो इसके चलते डिमांड कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है, बट देखिए जो छोटे कंपनीज होती है उनके लिए शायद से ये मतलब जो छोटे घर से रिलेटेड जो कंपनियाँ रहती है ना डील करने वाली, उनके लिए शायद से ये थोड़ा बहुत मतलब हम कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे रहता है। अभी मैक्रोटेक डेवलपर जैसी बड़ी कंपनीज की बात करूँ, अभी इनके जो घर रहते हैं वो यूजुअली लग्जरी टाइप के रहते हैं, बहुत ही हेवी रहते हैं, मतलब 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इस प्रकार के हम लोग को मतलब लग्जरी हाउसेस इनके देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली इसमें हम लोगों को अगर डिमांड देखने को यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पे हमेशा वो पीक पे ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें या फिर ओबेरॉय रियल्टी की बात करें, बड़े बड़े हाउसेस हम लोग को उनके देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में मतलब देखा गया कि प्राइस भी बढ़ गए, फिर भी यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, इनके घर के यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग होते हुए देखने को मिल जाता है। यूजुअली इनके जो घर खरीदने वाले होते हैं वो बिजनेस कैटेगरी वाले यहाँ पे रहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो सैलरीड रहते हैं, जो हायर लेवल की सैलरीड वाले लोग रहते हैं वो इनके घर यूजुअली यहाँ पे खरीदते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से दोस्तों, यस दोस्तों दूध आप लोगों को महंगा होते हुए देखने को मिल रहा वाला है, 2 रुपया प्रति लीटर। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मदर डेयरी ने भी ये डिसीजन लिया है। पहले अमूल ने ये फैसला लिया था, अभी मदर डेयरी ने भी ये फैसला यहाँ पे लिया है। सो ये न्यूज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दूध से बनने वाले जितने भी आइटम रहेंगे वो भी हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि
मतलब जिनके लिए दूध रॉ मटेरियल है, राइट, उनको भी मतलब आइसक्रीम की अगर हम लोग बात करें और भी बहुत सारी जो चीज़ें रहती है जिसके लिए मिल्क परचेज करना पड़ता है, उन कंपनीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे दाम बढ़ाना पड़ेगा उनके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कहाँ पे पास ऑन होगी, कस्टमर की ओर। सो महंगाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं हाँ, डेटा के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को कंट्रोल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपोलो टायर, यस, अपोलो टायर के बहुत ही शानदार नतीजे आए हैं एंड बाजार ने भी उस नतीजों को वेलकम किया 6% के रैली के साथ। बट टायर कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, यहाँ पे कार्टेलाइजेशन का बहुत बड़ा आरोप भी इनके ऊपर यहाँ पे लगा था। एंड अगर इनके एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखोगे 5-5 साल का डेटा कुछ खास नहीं, माइनस में ही रिटर्न चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली ये देखा गया तो ये ट्रेडिंग टाइप का मतलब देखा गया तो स्टॉक यहाँ पे नज़र आता है। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए टायर इंडस्ट्री में आप बालकृष्ण इंडस्ट्री को यहाँ पे BKT टायर आप चाहो तो उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस वो कंपनी उस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वॉरेन बफे जी से, यस दोस्तों, वॉरेन बफे जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। उसमें से पहला है एप्पल, यस दोस्तों, एप्पल भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वॉरेन बफे जी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग यहाँ पे की है। तो ज़रूर अगर आप चाहो तो इससे रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। ये बात को आपने कॉपी नहीं करना है कि वॉरेन बफे जी ने खरीदा है तो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, अगेन गलत बात है। कल वो बेच देंगे तो आप भी बेच दोगे, राइट, ऐसा नहीं करना है। सो उन्होंने क्यों खरीदा है उस सवाल का जवाब आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। और दूसरी कौन सी कंपनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो CVX, ये भी कंपनी उन्होंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है ये आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए, मतलब वॉरेन बफे जी कौन से सेक्टर के ऊपर भरोसा रखते हैं, राइट, ये आप लोगों को एक थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे आ जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वेरियस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो कंपनी वेरिजॉन कम्युनिकेशन, ये उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो हम लोगों को एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये सारा डेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे देगा कि कौन से सेक्टर में वो प्लस माइनस यहाँ पे कर रहे हैं। दैन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉन्कॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इंडिया अभी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत यहाँ पे रहती है, राइट। सो कंटेनर से रिलेटेड हमेशा शॉर्टेजेस रहती है इंडिया में। अगर देखा गया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड कंप्लेंट भी करते हैं। सो 50,000 कंटेनर का ऑर्डर, बहुत ही बड़ा मेगा ऑर्डर यहाँ पे कॉन्कॉर को हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। हालांकि यहाँ पे कॉन्कॉर मेरे पास तो नहीं है एंड इस न्यूज़ के चलते अगर आप ब्लाइंडली खरीदने जाओगे तो गलत रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि इस न्यूज़ के सपोर्ट के चलते आप बाकी कंपनी के पैरामीटर्स को चेक करना, अगर वो आपको ठीक लगते तो आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ न्यूज़ देख ली एंड बाइंग कर लिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही गलत बात रहती है। वैसे देखा गया 5 साल में आप देख सकते हो 43% के ही रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिले। इतना कुछ खास परफॉर्मेंस कॉन्कॉर का अभी तक तो यहाँ पे नहीं रहा है, बहुत ही स्लो चलता है ये स्टॉक, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों, M&M की बात करें तो फोक्सवैगन के साथ इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डील का अनाउंसमेंट किया था, तो टर्म शीट यहाँ पे साइन हो चुकी है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है एंड इसके चलते 2.25% की तेज़ी M&M में हम लोग को देखने को मिली है। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, आप M&M के साथ यहाँ पे ज़रूर जा सकते हो अगर आप बिलीव करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा। तो M&M भी बहुत ही अच्छा खासा अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे उतारे उन्होंने बहुत बड़ा मेगा फंड रेजिंग भी यहाँ पे किया था, जो कि बात बताता है कि एक कंपनी के ऊपर कितना बड़ा भरोसा यहाँ पे मतलब रखा जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें प्लान के हिसाब से 5 न्यू इलेक्ट्रिक SUVs भी वो बाजार में यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड भी यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है। सो इसका एग्रीगेट अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो बाजार ने इस न्यूज़ को वेलकम यहाँ पे ज़रूर किया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे श्री जगदम्बा पॉलीमर लिमिटेड, राइट, ये कंपनी से रिलेटेड स्टडी करने के लिए मैंने ये कंपनी आप लोगों को दी थी। सो दोस्तों ये माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। यहाँ पे 12-13% की तेज़ी देखकर मतलब खुश मत हो जाना, जो स्टॉक आपको एक दिन में इतना तेज़ी दिखाता है वो स्टॉक उतना ही गिरावट भी दिखाता है। हाँ, ज़रूर इतना कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका एग्रीगेट परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें, ये देखिए एक साल में कितना है 33% डाउन देखने को मिल रहा है एंड अगर हम लोग 5 साल का डेटा देखेंगे तो 1000% की रिटर्न है। बट यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे जो गिरावट रहती है बहुत ही डेंजरस टाइप का स्टॉक है दोस्तों। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है वो आप लोगों ने एग्रीगेट परफॉर्मेंस कंसिडर करना होता है। मार्केट कैप की बात करें 800 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। वेरी 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 जितना लगाना चाहते हो रिस्की टाइप की कंपनी, सिर्फ स्टडी करने के लिए ये आपको यहाँ पे दिया था। अगेन कहना चाहूँगा यहाँ
पे इसके चलते आप ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन लोगे तो आप ही यहाँ पे फंस सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मॉडटेक पैकेजिंग, यस अभी ऑपरेटर ने मस्त यहाँ पे सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि कल क्या होगा उसके ऊपर नहीं देखना होता है, लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म के ऊपर आप लोगों ने सोचना होता है। कंपनी के नंबर फैंटास्टिक थे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था एंड वीडियो भी बनाया था कि अगर आपके पास शेयर है चाहो तो एक भी शेयर मत बेच लेना क्योंकि कंपनी के नंबर कमाल के हैं। सो नेक्स्ट दिन क्या हो गया, यस नेक्स्ट दिन कंपनी को तोड़ा गया, जबरदस्त स्टॉक गिर गया एंड इसी पैनिक में बहुत सारे लोग भाग गए एंड आज ये कंपनी दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो एक महीने में 30% की रिटर्न्स बता रहा है। एंड अभी मतलब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर अभी हम लोग क्या करें, हम लोगों ने तो कल के दिन के हिसाब से देखकर एग्जिट लिया। तो दोस्तों आप बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हो। मैंने आपको बताया अगर आप इन्वेस्टर की दुनिया में रहना चाहते हो तो कल क्या होगा परसों क्या होगा उसके ऊपर फोकस नहीं रखना है। आपका जो मेन जो आप लोगों के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, जो भी कुछ है उसको आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करने हैं। कोई खराब शेयर है तो वो शेयर खराब है, फिर उसके बाद चाहे फिर उसमें कितनी भी तेज़ी क्यों ना है आप लोगों ने वहाँ पे फोकस नहीं रखना है। मॉडटेक पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया इसके क्लाइंट्स भी कितने कमाल के थे, राइट, एंड नंबर्स भी अच्छे थे। सो यहाँ पे एक दिन की गिरावट दिखा दी, ऑपरेटर ने माल छीन लिया कमज़ोर इन्वेस्टर से एंड अभी आप देख सकते हैं ये स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये प्लस माइनस का खेल चलता रहता है। सो अगर आप प्लस कोई स्टॉक भाग रहा है वहाँ पे अगर अपनी पोजीशन बनाओगे, कोई स्टॉक गिर रहा है इसलिए मैं एग्जिट हो जाऊंगा, सो ये बहुत ही गलत टेक्निक है। इसके चलते आप एक दो बार सक्सेसफुल हो सकते हो बट बार बार जीतने के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। बिजनेस समझ में आना चाहिए, अगर आप बिजनेस को नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। खराब वाला स्टॉक भी आप खरीद के लेके आ जाओगे एंड अच्छा वाला स्टॉक भी पैनिक के चलते बेच दोगे। सो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी करनी नहीं है। सो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिंक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेक्चर से यहाँ पे लिस्ट है, आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो वीडियो क्लोज करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को सवाल पूछा था कि अदानी ग्रुप का जो पहला वाला स्टॉक कौन सा है जिसने 4 लाख करोड़ का माइलस्टोन अचीव किया था, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन। यस दोस्तों बहुत सारे लोगों ने शायद से सही सवाल का जवाब यहाँ पे दिया होगा, तो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।